नाज़रीन, ये बकरी आप देख सकते हैं, इस बकरी को अफारा है और मैं अभी इसकी ट्रीटमेंट करूँगा। ये शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए है। ये बकरी का पेट आप देख सकते हैं, फूला हुआ है और इसमें गैसेस भरी हुई हैं। ना ये बकरी कुछ खाती है और ना ही ये जगाली करती है। और अक्सर बकरियां जो हैं उनमें जो मिंगने वगैरह है वो भी बंद हो जाती हैं। तो ये कैफियत है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर गुलजार और आप देख रहे हैं एनिमल्स टेक एंड वेट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं आज आपको अफारे के बारे में बताऊंगा। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में अफारे की जो कैफियत होती है उसकी वजूहात क्या हैं, उसके अलामात क्या हैं और उसका इलाज क्या होता है। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा पीछे मैंने आपको एक शॉर्ट सी वीडियो दिखाई है। ये एक बकरी की वीडियो है, शाम के बाद का वक्त है और वीडियो ज़रा क्लियर नहीं है, इसलिए अगर दिन का वक्त होता, दिन की रोशनी होती तो ज़्यादा क्लियर होती। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अफारे की वजूहात क्या होती हैं और इसके अलामात क्या हैं और सबसे ज़रूरी ये है कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, अफारा जो है इसको अंग्रेज़ी में टेम्पनी या ब्लॉट कहते हैं। ये जो ओजड़ी वाले जानवर हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इनमें पाया जाता है। इनमें ये कैफियत होती है क्योंकि इन जानवरों के 4 मैदे होते हैं। रूमिनेंट्स जिन्हें कहते हैं हम टेक्निकल ज़बान में, इन जानवरों को रूमिनेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये रूमिनेशन करते हैं, यानी जगाली करते हैं। तो जब ये खुराक खाते हैं तो मैदे के एक बड़े पोर्शन में स्टोर करते हैं जिसे रोमन कहते हैं, यानी सिंपल और सादा ज़बान में उसे ओजड़ी कहते हैं। तो ओजड़ी के अंदर खुराक, घास और दूसरी दीगर चीज़ें जो ये खाते हैं जानवर, वो ओजड़ी के अंदर स्टोर करते रहते हैं और फिर जब ये खाने से फ़ारिग होते हैं, पानी पी लेते हैं, तो फिर ये बैठ के या खड़े होके जगाली करते हैं। वही खुराक जो मैदे के अंदर होती है उसी को वापस लाते हैं जोफ़े दहन में और वहाँ पे उसको अच्छी तरह से चबा कर वापस ओजड़ी के अंदर और फिर वहाँ से अगले मैदे में और फिर वहाँ से तीसरे में और फिर चौथे मैदे में जाके खुराक मुकम्मल तौर पर हज़म हो जाती है। तो ये तो एक अलग तफसील है, लेकिन जो आज का मेरा मौजू है वो ये है कि अफारा क्या चीज़ है। तो नाज़रीन, अफारा सादा लफ्ज़ों में ये है कि जब रोमन के अंदर या ओजड़ी के अंदर, मैदे के पहले हिस्से के अंदर या पहले मैदे के अंदर जब ज़्यादा हवा भर जाती है, पैदा हो जाती है, और जो उसकी कई वजूहात हैं। ज़्यादातर जो है जब जानवर ऐसी खुराक खा लेता है जो जैसे अनाज वगैरह हैं दाने हैं, गंदम के दाने हो गए, मकई के दाने हो गए या रोटियां, और इसके अलावा ज़्यादा मकदार में अगर वो चारा भी खा लें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो ख़राब चारा होता है जिसमें फंजाई लगी होती है, तो वो चारा खाने की वजह से भी मैदे के अंदर गैसेस का भर जाना ये रूनुमा होता है। गैसें भर जाती हैं और फिर जानवर के लिए ये काफ़ी तकलीफ़देह अमल होता है। जो दायां तरफ है, जानवर की पेट की जो दाएं तरफ है, लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट फ्लैंक रीजन जो है, उसमें वो जो है बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, बल्जिंग होता है, बल्जिंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और काफ़ी अगर आप उस पर ऐसे हाथ से थपकी लगाएं तो आपको ऐसी आवाज़ आती है जैसे आप ढोल बजा रहे होते हैं ना, डम डम की आवाज़ आती रहती है। और बाज़ औक़ात उसमें पानी की मिक़दार भी ज़्यादा हो जाती है, जानवर पानी ज़्यादा पी लेता है तो गैसेस और पानी दोनों चीज़ें इकट्ठी हो के जानवर का जो पहला मैदा है, ओजरी है, वो भर जाती है और जानवर को काफ़ी तकलीफ़ होती है। इसकी अलामात में यही है कि जानवर बेचैनी महसूस करता है। बाज़ बकरियां जो है वो आवाज़, ख़तरनाक किस्म की आवाज़ें मुँह से निकालती हैं और ज़मीन पर लेट जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए?
अगर तो आपके पास कोई डॉक्टर दस्तयाब है तो फ़ौरन उसको कॉल करें और उसको बुलाएं ताकि वो इसका प्रॉपर तरीके से इलाज कर सकें। लेकिन अगर कोई डॉक्टर दस्तयाब नहीं है, कोई जानवरों का डॉक्टर दस्तयाब नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है। चले पहले हम ये देखते हैं कि देसी तरीका इलाज इसका क्या है, क्योंकि जो फार्मर्स लोग होते हैं कभी कभार उनकी दस्तरस में वेटनरी डॉक्टर नहीं होते, जानवरों के डॉक्टर नहीं होते, या वो किसी तरीके वो आ नहीं सकते किसी मजबूरी की वजह से, तो फिर हमें उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए ताकि उनके जानवर की जान बच सके। तो नाज़रीन, आपने मीठा सोडा का नाम तो सुना होगा, बेकिंग सोडा भी इसे कहते हैं। इसके अगर बकरी है तो 2 चम्मच आप मीठा सोडा उसको अगर पानी में, थोड़े से पानी में हल करके उसको पिला दें, क्योंकि पिलाना आसान होता है और खिलाना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। ज़ाहिर वो खुश्क पाउडर होता है तो खाने में उसको थोड़ी सी दुश्वारी पैदा होती है। तो अगर आप उसमें नीम गर्म पानी डाल लें, थोड़ा सा 1-2 चम्मच सोडे की और 1 कप पानी का रख लें नीम गर्म, और वो पिला दें जानवर को। एक तो ये इलाज हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास सोडा भी नहीं है तो तारा मीरा का तेल और सरसों का तेल हम वज़न ले लें। बकरी के लिए आप 10 ml ले लें तारा मीरा और 10 ml सरसों का ऑयल ले लें। उनको आप 1 कप पानी में या 2 कप रख लें या 1 गिलास रख लें, 1 गिलास पानी में उनको उबालें। एक उबाली आ जाए तो उनको उतार के ठंडा कर लें, और ठंडा करने के बाद उसको जानवर को वो पिला दें। इससे भी काफ़ी बेहतरी आएगी, काफ़ी अफाका हो जाएगा जानवर को। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, पेप्सी है, ड्यू है, या सोडा वाटर जिसे हम कहते हैं, वो अगर दस्तयाब है तो वो भी आप आधा लीटर या 1 लीटर पिला सकते हैं, उससे भी काफ़ी अफाका हो जाएगा। ये सारी फ़र्स्ट एड है। हाँ, प्रॉपर इलाज जो है इसका वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये फ़र्स्ट एड के तौर पे आप उसे दे सकते हैं। तो इसी तरह गाय और भैंस में भी यही है, यही चीज़ें आप उनको दे सकते हैं। उनके बॉडी वेट के हवाले से आप इसकी डोज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर एक वेटनरियन आता है, जैसे मैं, आपने जो शुरू में वीडियो देखी उसमें मैं उस बकरी का इलाज करने के लिए गया था, तो मैंने क्या ट्रीटमेंट की वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो नाज़रीन, ये चूँकि फर्मेंटेशन की वजह से होता है, खुराक की फर्मेंटेशन हो जाती है, और जिसकी वजह से अमोनिया गैस और दूसरी दीगर गैसेस जो हैं वो रुमन के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, और वो बाहर निकलने के लिए उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो वहीं पे इकट्ठी होती रहती हैं और पेट फूल जाता है। तो अब जो मेडिकल में मेडिसिन आती है वो एक पिलाने के लिए मेड्यूरल है, मेड्यूरल उसका नाम है, मेड्यूरल ओरल। वो आप पानी के वो पूरा, अगर बकरी है तो उसका चौथा हिस्सा, यानी अगर वो 10 ml में है, 10 ml की पैकिंग में आता है, तो आप उसको 3 ml बकरी को या भेड़ को 3 ml 1 गिलास पानी में डाल के उसको हल करें, नीम गर्म पानी हो, और वो पिला दें। भेड़ या बकरी हो, उसको पिला दें। फिर आपने एक अच्छी सी एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाना है, कोई भी एंटीबायोटिक हो अच्छी सी, जिसका रिज़ल्ट अच्छा हो। जैसे मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ वो नोवामोक्स LA यूज़ करता हूँ, PPS LA यूज़ करता हूँ। लॉन्ग एक्टिंग जो है वो, उसका फ़ायदा यही होता है कि आप एक इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे काम बन जाता है, दोबारा दूसरा इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो लॉन्ग एक्टिंग है। तो ये एंटीबायोटिक हो गई, और साथ में मेड्यूरल है। उसके अलावा आप उसको एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन भी लगा दें, 3 ml लगा दें। अगर भेड़ बकरी है 3 ml 4 ml लगा दें। अगर गाय भैंस है तो 15 ml लगा दें, 15 cc लगा दें। क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग का ही एक किस्म है, जिसकी वजह से जो है ना ये कैफियत तारी हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग के लिए एट्रोपिन सल्फेट जो है वो काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट देता है। उसके अलावा हम जो यूज़ करते हैं फील्ड में वो टॉक्सिन बाइंडर्स भी हैं। टॉक्सिन बाइंडर जो हैं वो मुख्तलिफ़ नामों से मार्केट में दस्तयाब हैं। जैसे मैं जो यूज़ करता हूँ वो Z-टॉक्स है, और उसके अलावा टॉक्सीज़ॉब एक पाउडर आता है। ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके दोनों के रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। तो ये चीज़ें जब आप देंगे अपने जानवर को, तो उसको खाने के लिए जो है ना कुछ भी नहीं, अगर वो खाना चाहे तो कोई चीज़ आपने नहीं देनी जब तक कि उसका जो पहले
उसके मैदे के अंदर मौजूद है जो चीज़, जब तक कि वो हज़म ना हो जाए। फिर उसके अलावा एक और इंजेक्शन आता है जो स्टीरॉयड है। अगर आपकी बकरी, गाय या भैंस प्रेग्नेंट नहीं है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। वो जीआईटी मूवमेंट को बहाल करता है और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस, उसको बहाल कर देता है, और वो इंजेक्शन है पेनाकार्ट। पेनाकार्ट इंजेक्शन को आप, अगर आपके बकरी को प्रॉब्लम है, भेड़ को प्रॉब्लम है, तो आप 1 ml उसको गोश्त में इंजेक्शन लगा दें, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जिल्द में भी लगा सकते हैं, ये इंजेक्शन ज़ेर जिल्द भी लगता है। इसी तरह गाय और भैंस में अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। और अगर हवा बहुत ज़्यादा है, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हवा बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल स्ट्रेच हुई हुई है जो स्किन है और जो रोमन है यानी ओजड़ी है, तो उस सूरत में आप बकरी और भेड़ में लंबी सुई इस्तेमाल करें हवा निकालने के लिए। जो आईवी इंजेक्शन के लिए वेटनरी में जो आईवी इंजेक्शन लगाने के लिए नीडल इस्तेमाल होती है, जो लंबी होती है, 16 गेज की, 16 गेज की जो नीडल है, जो रग में टीका लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो सुई जो है, आप जहाँ से दाएं तरफ जो फ्लैंक रीजन है, जो बाहर निकला हुआ पेट का हिस्सा है, वहाँ पे आप उसके सेंटर में लगा दें और उसको दबा के रखें ताकि हवा जो है वो उससे आसानी के साथ बाहर निकल सके। और ये नीडल जो है आप सिरिंज के आगे हिस्से, अगले हिस्से के साथ लगा के इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिरिंज का जो पिस्टन है पीछे वाला हिस्सा, वो आप बाहर निकाल दें और नीडल और सिरिंज जो है उसको आप उसमें रोमन में लगा दें। तो इस तरह से हवा जब निकल जाएगी तो काफ़ी हद तक जानवर को अफाका हो जाएगा। वो जो दर्द महसूस कर रहा होता है उसमें भी कमी आ जाती है, और जो बेचैनी होती है वो भी कदरे कम हो जाती है। बड़े जानवरों के लिए ट्रोकर एंड कैन्युला यूज़ इस्तेमाल होता है। वो एक बड़ा सारा अच्छा खासा, तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा उसकी लंबाई होती है, और एक साइड पे उसके हैंडल होता है। हैंडल से पकड़ के ज़ोर से उस फ्लैंक रीजन में मारा जाता है, और उसके आगे एक पाइप लगा होता है। कैन्युला जो है वो बाहर ट्रोकर जो है वो बाहर निकल, सुई नमा जो हिस्सा उसका होता है वो निकाल लिया जाता है, और जो पाइप है वो वहीं पे रोमन में रहता है जब तक कि सारी गैसेस बाहर ना निकल जाएं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।